बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद असामा अली। स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। असामा भाई कैसे हैं आप? ठीक है? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? जी, बड़ा अल्लाह का करम, बड़ा आसान। असामा भाई बताएं, इमरान खान की जो रिहाई है फिर इलेक्शन से पहले देख रहे हैं या इलेक्शन के बाद जाके देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, खान साहब की रिहाई का तो बार बार जो लोग सवाल करते हैं, आप लोग भी, हम लोग भी, सारी एस्ट्रोलॉजी भी जैसे कहते हैं ना कि फंसी पड़ी है इधर। और बिल्कुल। मैंने बड़ा गौर किया इस बात पे कि इतनी तो हमें तो पता है ना, चलो लोगों को नहीं पता कि ये कितना काम करती है। हमें तो पता है ना ये कितना काम करती है। तो बिल्कुल। फिर जब मैंने उसको बड़ा गौर से टैली किया तो मुझे लगा कि जो खवास होते हैं कैदी के, वो होने बहुत जरूरी है। कैद के मानियों पे पूरा उतरना बहुत जरूरी है कैदी का। मतलब उनसे 10 बैरक परे जो खवास हैं, जो उसकी जिंदगी है, क्या उसको मेन्यू मिल रहा है मर्जी का, क्या उसको डंपल मिल रहे हैं 2 किलो का, नहीं जी 14 किलो का, 2 एक्सरसाइज मशीन, या क्या उसकी मीटिंग्स दिन में इतने लोगों से हो रही हैं कि एक वकील जा रहा है, अगला आ रहा है, 5-5 6-6 ग्रुप आ रहे हैं। मतलब 180 जिसपे पर्चा है उसको वकील भी कितना मिल रहा होगा पहले ये बिल्कुल। देखें। तो वो तो आपसे मुझसे जो हम आजाद फिरते फिर रहे हैं, इनसे भी ज्यादा बंदों को दिन में मिल रहे हैं। अच्छा ना, अब वो कैद रही, कैद का सबसे पहला खवास ये होता है कि पब्लिक इंटरेक्शन खत्म होती है। दूसरा, आपकी जिस्मानी उसका जो है ना, वो एक तंगी और एक ज़हनी तन्हाई। अब वो ना तन्हाई है, एक्सरसाइजें हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, मेन्यूज चल रहे हैं, अब हम उधर क्या करें। और ये सब हुआ कब है? नवंबर की उसी डेट को इसके इनको एक्सरसाइज मशीन भी मिल गई थी और इनके डॉक्टर ने भी कहा मैं ये फिट है। शौकत खानम के जब 2 नवंबर का कहा था कि जी नवंबर के बाद अब कभी भी ये रिहा क्या हो हो? सकते हैं। ऑनवर्ड आपने देखा कि इस टाइम उनमें वही सारे, कोई कैदी के खवास नहीं है। इस टाइम जो उनकी रोज की रूटीन लाइफ है वो आपसे मुझसे ज्यादा कम्युनिकेटिव है। अब आ जाए कि लीगल साइड उनकी मजबूत है। केस भी आपको पता है कि हम कह रहे थे कि कोई मंतकी केस का अगेंस्ट इनके फैसला नहीं आ सकता। आप बताएं भला कोई हो सके अब तक? कभी नहीं। उसमें गिरफ्तारी डाल, उससे निकलते हैं तो उसमें अच्छा। फिर अब जो रिहाई की तरफ मौसम है, तो देखिए अभी पिछले दिनों 5 केसेस में जमानत हुई, उससे पहले कुछ में जमानत हुई, अब कल परसों भी किसी में हो गई। ये होती चली जा रही है तेजी से। रुख इनका छूटने की तरफ ही है कि ये कभी भी रिहा होंगे अब, क्योंकि अब रखे नहीं जा सकते, कैद में नहीं रखे जा सकते। और कैद है टेक्निकली तो कैद ने भी, मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे साथ ही धोखा किया, वरना तो वो कैद के मानियों पे तो पूरे नहीं उतर रहे। ऐसे ही है। अच्छा असामा भाई, अगर बात करें इमरान खान साहब का ये जेल में होना इलेक्शन पे असरअंदाज होगा, उनकी पार्टी को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जब के उनका वो उतरे हैं, हर रोज उन्होंने गेन ही किया, लूज कुछ नहीं किया। देखें, पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए होती है पब्लिक, पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक पब्लिक दिन ब दिन उनकी तरफ बढ़ती गई। और बेशक एमएनए चले गए, इलेक्टेबल्स चले गए, हालात दुगरगू हो गए, लेकिन पब्लिक सपोर्ट में इजाफा। उस इजाफे की एक ही दलील है कि इतना इलेक्शन डिले में करने की क्या जरूरत थी, अगर इमरान खान एक अनपॉपुलर है या कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, या जिन्होंने लाए थे वो तो अब नहीं लाना चाह रहे, तो बस ठीक है, ये तो अब घर जाए। तो फिर क्या जरूरत है इलेक्शन करा के? परे करो। फिर कभी बल्ला छीन ले, कभी चेयरमैन ना है, कभी पार्टी को यूं कर दो, कभी इंटरनेट स्लो कर दो, क्या जरूरत है अगर कोई पजीराई नहीं है तो? मतलब एक बात है ना कि आपको कोई बंदा नहीं जानता, या आपकी कोई, आप तो जी पार्टी नहीं है। इस टाइम तो नंगी पार्टी है ना, कोई एमएनए नहीं, कोई इलेक्टेबल नहीं, मिसाल के बिल्कुल। तौर पे जो कोई काम के हैं वो रूपोश है। तो फिर बिल्कुल। फिक्र किस बात की है? बल्ला लेके क्या करना है? बस ऐसे बस ही। अब बात तो गंदी है, लेकिन बस अब मतलब वो जैसे कहते हैं ना, मुंह पे तो यूं ही आ जाती है कि बल्ला फिर किधर लेना है, क्या करना है। ऐसे ही। दूसरी बात यह है कि बाकी भी ओवरऑल अगर आप देखें, तो जो आपने ये बात की है कि अंदर होने का, तो इनको फायदा ही हुआ है। जितने दिन बैठे हैं, पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी में इजाफा है, लोगों के जहनों में है, मार्केटिंग हो रही है, सवाल बने हुए हैं, दिमाग में बने हुए हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब जब चले गए थे बाहर, उनको कौन याद करता था?
लेकिन बिल्कुल। जब तक जेल में थे तो रोज खबरों में थे, जब वो ऐसे चले गए तो मंजरनामे से गुम हो गए। इसी तरह से हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जेलों में बैठने का फायदा ही हुआ, सियासतदानों को नुकसान नहीं हुआ, पहला। दूसरा ये है कि अगर तो जो आप लोग सोच रहे हैं, देखिए इनको लेवल प्लेइंग फील्ड शीट तो कुछ भी नहीं मिलना, बल्कि लेवल ही नहीं मिलना, पहली बात। ये इलेक्शन अगर 20 जनवरी गुजर गई सुकून से तो इलेक्शन है, वरना इलेक्शन नहीं है। 20 से पहले पहले ही कट्टा खुल जाएगा, कोई पता चल जाएगा आपको। ये बल्कि क्लिप काट लें आप, फिर ये क्लिप जैसे कहते हैं संभाल लें नाजरीन के लिए, फिर कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी तुक्के हैं, चलो तुक्के ही सही। फिर ये तुक्का संभाल लें कि जनवरी में हमें बॉर्डर साइड से विद इन द कंट्री कहीं भी कोई भी अनरेस्ट मिलेगा, अवाम फट सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कोई शख्सियत जैसे कहते हैं खाल के हकीकी को मिल सकती, कुछ भी व्हाट्सएवर, कुछ भी वजह बने, आउटसाइड या इनसाइड या व्हाट्सएवर, माहौल ऐसा क्रिएट हो सकता है कि फिर सारे कहेंगे चलो जी इलेक्शन अब इतना कौन सा आगे कर दें। पहली बात, अगर ये टाइम गुजर गया सुकून से और हमने ये महीना क्रॉस कर लिया, 20 जनवरी क्रॉस कर ली, 20 से 25 ये जो टाइम होगा अमन से, सुकून से, जैसा अभी एक थोड़ा बहुत सुकून चल रहा है, इतना भी हुआ तो इलेक्शन होगा। अगर इतना का माहौल रहा जो अभी है आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं, अब इलेक्शन जो होगा वो इलेक्शन ऐसा होगा कि फास्ट, वैसे वीसीआर की पुरानी केस्टों को हम एफ दबा के वो करते थे ना, जूम, बंदा पहुंचे ना पहुंचे, बैलेट पहुंचे ना पहुंचे, सुबह के वक्त शुरू हुआ, मौसम खराब था, रास्ते बंद थे, तोते गिर गए थे, 50 लोग पहुंचे, वोट कास्ट हुआ, मुबारक हो जनाब शहजाद साहब, आप 50 वोट लेके कामयाब करार पाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो ऑप्टिक फाइबर है वो भी लिख लें, 1 जनवरी 1 फेब से ऑप्टिक फाइबर का काम इंटरनेट का शुरू हो जाएगा। समंदर में शार्क हो सकता है, उसको चक डालने जाके, और जो मीडिया या आपके अमेज़न के ऑर्डर्स हैं, वो पाकिस्तान के जितने भी नौजवान सुन रहे हैं, बेशक उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके टिकटॉक बना के ना आपके क्लिप के काट के वायरल कर दें कि भाई अपने फाइबर के काम, आउटसाइड की जॉब्स जनवरी में ही खत्म कर लो, या कोशिश करो 15 जनवरी से पीछे पीछे ही अपनी जो है ना 20 जनवरी तक ऑर्डर ना पकड़ो, ताकि आपके कोई रेटिंग ना खराब हो जाए। आपकी सालों की मेहनत है ये बर्बाद हो जाएगी, ताकि आपके जितने भी इंटरनेट से वाबस्ता लोग हैं वो अपने काम शाम बेहतर करके रखें, क्योंकि शार्क कभी भी पड़ सकती है। सितारों में आ रहा है कि शार्क जो है ना वो चल समंदर पड़ी। के अंदर बड़ी इंटरनेट के पीछे है अब। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि इलेक्शन किसी भी सूरत होगा, बंदा नहीं देखेगा, काउंटिंग नहीं देखेगा। शहजाद साहब कहेंगे कि जी मेरे तो रिटर्निंग अफसर 5 बजे मतलब 5 बजने में 3 घंटे थे तो पहुंचा है। रिटर्निंग अफसर कहेगा अभी बक्से रवाना थे, वो जो गाड़ी आ रही थी वो खराब थी तो बैलेट पूरे नहीं हुए। तो फिर वो कहेंगे कि चलो यार दोनों को बराबर ही मौका मिला ना, 3-3 घंटे, सो व्हाट, इक्वली है ना, तो बस ठीक है, हो गया इलेक्शन। रोना धोना सिर्फ पीटीआई का नहीं होगा, ये कहते हैं तुक्के, ये जितनी भी पीडीएम के उसके अंदर से भी कोई और भी निकलेंगे, मतलब चीखें सबकी होंगी मोस्टली। अच्छा, लेकिन ये फास्ट फॉरवर्ड बटन वाला वो होगा, जूम करके, हाँ भाई फेयर एंड फलाना फलाना इलेक्शन एफ इलेक्शन हो गया, बस ये लो अब, ताकि हमें किस्तें मिल जाएं, ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, वो जो हमारे जो क्या कहते हैं निकलने की, सॉरी कह रहा हूँ, मतलब जो हमारे ग्रे लिस्ट का इश्यूज था, जैसे उनसे बिजनेस के टाइज है हमारी, यूरोपीय यूनियंस की, आईएमएफ की किस्तें हैं, चीजें हैं, हम जमहूरी मुल्क हैं, गुड। देखें गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं काकड़ साहब भी, और मोहसिन नकवी साहब तो शहबाज शरीफ के रिकॉर्ड तोड़ी खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी, तो क्या जरूरत है? जरूरत है इलेक्शन की सिर्फ इसलिए कि बाहर आप एक जमहूरी कुव्वत है, बस। फंड नहीं बिल्कुल। मिलेंगे, आईएमएफ नहीं बात करेगा, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं सुनेगा, तो ये रोले रपे हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कर्जा तो शहजाद का भी, उसामा का भी, ये सारे लोगों का कर्जा है,
तो ये एक शख्स क्यों उसको फैसला करे? जमहूरी हुकूमत होगी तो पूरी कौम कर्जे के पीछे खड़ी होगी, वरना नहीं होगी। असल कहानी ये होती है इसके पीछे जो सेंस है। तो ये जो इलेक्शन है सर, ये इस तरह का, बल्कि एक और तुक्का, उसका भी क्लिप काट ले। हो सकता है लाडला भी चीख उठे, और लाडला भी जो है इस टाइम का जो मोस्ट फेवरेट है लाडला, वो भी कहे कि यार इतनी तो मैं भी नहीं, इतना तो मैंने भी नहीं कहा जितनी तुम लोगों ने कर दी है, इतना बोझ मैं नहीं उठा सकता। मतलब ठीक है फेवर करनी थी, पर यूं भी नहीं चाहिए थी जैसी तुम लोगों ने कर दी है। मतलब चीख उठे, ऐसा भी पॉसिबल है, और ये आप चीखें सुने। अब आ जाए कि इलेक्शन 8 को मान लेते हैं, चले इस कंडीशन में हो गया और लाडला आ गया, तो इस दफा लाडला जो हिसाब किताब की बातें कभी नहीं कर सका, 2024 कहता है कि वो करने की सलाहियत रखेगा। 2024 हिसाब किताब कर सकेगा। सिर्फ दिमाग ठीक नहीं है, नसीब ठीक है, सितारे पॉजिटिव हैं। सिर्फ दिमागी तौर पे कोई अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है, लेकिन सितारे सपोर्ट करेंगे, दुश्मनों पे हावी रहेगा, और अगर हिसाब की ठान ली तो 2024 में हिसाब करके रहेगा, जो आज तक नहीं कभी कर सका। ये हो गई, इलेक्शन भी हो गया। और कोई है तो बताएं। नहीं बस नक्शे एंड में में, कसर रहेगी हो तो पूछ ले। नहीं नहीं, एंड में सिर्फ आपसे सिर्फ यही जानना चाहूंगा कि इमरान खान और तरीके इंसाफ पे पिछले 1 साल से बड़ी मुश्किलात हैं। उनके पार्टी की बहुत सी लीडरशिप रूपोश भी है, तो ये मुश्किलात कब तक उनके रहेगी, उनकी पार्टी पे भी, उनकी लीडरशिप पे भी, कब तक खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए ये तो अभी जो ओवरऑल है ना, जब तक ये एक मुसलसल जेहद मुसलसल में दाखिल हो गए हैं, और ये कोई इतनी जल्दी नहीं खत्म होनी, उसकी मैं एक वजह बता देता हूँ। आपको याद है कमर अकरम के मुतालिक कभी आपने वीडियो की होगी, मैंने कहा था उसमें जब भी कोई टसल शुरू होती है जल्दी खत्म नहीं होती, कोई भी बिल्कुल रौला रफा। तो बिल्कुल प्यूटन अभी यूक्रेन की जंग से निकल आया क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो जो पहली रैली पे जब फायरिंग हुई थी, शेलिंग हुई थी, वो ज़मान पार्क से जो पहली रैली निकली थी, तो आपने शायद कोई वीडियो निकालें भला पुरानी, आप अपनी कहीं होगी, वो रैली कमर अकरम में निकली थी जब उस पर शेलिंग हुई। बस मैंने कहा था कि ये जो अब कहानी शुरू हुई है ये ऐसे नहीं सिमटेगी, और फिर उसके दरम्यान में बाद में फिर 9 मई और ये सारी कहानियां, और अब तक कहां से बात कहां आ गई। ये है कमर अकरम के अंदर कहानी, फ्यूचर अभी तक नहीं निकल सका, तो ये इतनी जल्दी सिमटनी नहीं है। हाँ, हावी नहीं हो पाएंगे। और एक दूसरी बात भी है ना, मैं एक जेन्युइन प्लेयर ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं हूँ। ऐवी मैं तो एंजॉय करने के लिए, कोई पीआर बनाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई ठेके लेने के लिए कनेक्ट, ये फन क्लब बनते हैं असल में। तो उसने तो फिर छोड़ के भागना ही भागना है भाई। कोई जेन्युइन होगा तो टिकेगा, टिकेगा तो फल लेगा, फल मिलेगा। फल मिलेगा 2000 अप्रैल 24 के बाद, अगर इलेक्शन हुआ या ट्रंप जब आया, जब तक अमेरिका की उसका होगा मामला सीधा, तो फिर सारे फल मिलेंगे इनको। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, फलों की उम्मीद जैसे कहते हैं ना वो बईद है। हाँ बईद है, सही बईद है। ही कहते हैं ना दूर को। जी जी बिल्कुल, फलों की बईद है। चलें समा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश है आपकी, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो यही है कि इस टाइम सारे वाजिबात में से आप लोगों की नमाजें और सारी चीज़ें, आपको बार बार कहता हूँ आपके नाज़रीन को हमेशा से, वो फ़लस्तीन से ही मशरूत है। इसलिए अपने दिमागों में उनको याद रखें, बेशक 1 रुपया ही क्यों ना है, उसको ही इंतज़ाम करें। ज़हनी तौर पे अपनी जंप मारें, सिर्फ एक्सरसाइज इस ख्याल से करें कि मुझे उनकी मदद को कभी भी जाना पड़ सकता है, या कोई कॉल हो जाए या कुछ भी, तो उसका भी अजर मिलेगा, इनकी बीमारियां दूर होंगी। और तीसरा ये है कि मुल्की जो मामलात है ना, बड़ी आंखें खोल के, कोई भी हमारे इदारों के खिलाफ आपको पंप करता है किसी भी किस्म की सोच के तहत, तो उसको झटक लें। आपका ही मेरा भाई बच्चा ही जॉब कर रहा है ना,
हम आपस में तो किसी भी इदारा, बेशक वो कोई जज है, कोई फौजी है, कोई पुलिस वाला है, कोई भी है, कोई और उस्ताद, व्हाट्सएवर, हम एक हैं। आगे आने वाले वक्त में इदारों में आपस में एक मिली यकजहती का मुजाहरा शुरू करें, क्योंकि अगला जो टाइम है ना वो मिल के गुजरना है, वरना चीखें ही है। तो और दूसरी साजिश का हिस्सा ना बने। देखें, एक दो लोग अगर कहीं भी किसी भी इदारे पे कोई जज ऐसा आ जाता है, कोई चीफ ऐसा आ जाता है, कोई वीसी ऐसा आ जाता है, कोई, तो बस वो आर्जी होता है, चला जाता है। पूरा इदारे के स्ट्रक्चर को तो आप मतलब उसमें ना समझे और ज़हन भी ना बनाए। वो आया 4 दिन चला जाएगा, भुगतेगा अपना जो करेगा। आखिर तो खुदा का भी कोई निजाम है ना। तो इसलिए बस अपने आप को जो है ना थोड़ा सा विजिलेंट रखें और इस तरह की ज़ेन साजियों में या चालों में ना आए। तमाम भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश आपकी। मुझे और मोहम्मद असामा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।